तो गाइस स्वागत करते हैं आपका हमारे डे 3 ऑफ मेकिंग बाकी BMT कस्टम्स में। तो गाइस जैसे आपने कल देखा था, हमने जॉइंट करना सीखा था। एक्चुअली हमें एंगल बनाना सीखा कि आप कैसे जब एक गोल पाइप को काटते हो तो आप एक सर्टन एंगल तक, लाइक सर्टन डिजायर्ड एंगल आप उससे पा सकते हो, लाइक विद सर्टन स्मॉल कट्स। लाइक दैट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वाज वेरी गुड, लाइक कूल फॉर अस। लाइक दूसरे ही दिन हम इतनी बड़ी चीज़ सीख रहे हैं, लाइक बेंडिंग, लाइक कटिंग। एक होता है कि आप स्क्वायर पाइप्स को बेंड कर रहे हो, दैट इज़ ईजी, ठीक है। लाइक उसके लिए मशीन है, वो वाली मशीन देख रहे हो आप, ये वाली, पता नहीं दिखे कि नहीं, सिनेमैटिक मोड है ना इसमें, नहीं दिखता। ये वाली मशीन है ना, इससे हो जाता है, देख रहे हो नीचे, ये इससे हो जाता है। बट लेकिन जो गोल पाइप है वो इसके नीचे आके चपट जाती है, चपट समझ रहे हो, बिल्कुल प्रेस हो जाती है। तो मतलब दैट वाज वेरी कूल फॉर मी, लाइक एंड माय ब्रदर एज वेल, जो कि आज नहीं आया है, उसको आई थिंक पढ़ाई वगैरह का सीन है। बस कोई बात नहीं, हम कर ले ही काफ़ी हैं। हमने अनिकेत को आज फिर से बुलाया, देखते आता है कि नहीं, क्या जरूरत आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तड़ते भरते मजे के साथ। जय माता दी सभी भाई बहनों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका होस्ट दीक्ष, स्वागत करते हैं आपका BMT में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस डे 3 में करने वाला हूँ मैं अपनी वेल्डिंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा परफेक्ट, क्योंकि जो मेरे कल जॉइंट्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे। ऑल्दो भैया कहता है कि मतलब पक्का जॉइंट है, बस देखने में बदसूरत है, लेकिन मैं उसको खूबसूरत के साथ साथ, मतलब पक्के के साथ साथ खूबसूरत भी बनाना चाहता हूँ, जो कि देख के अच्छा भी लगे। तो डे 3 इज़ ऑल अबाउट, लिटरली ऑल अबाउट जस्ट मेकिंग योर वेल्ड परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एज वेल। तो गाइज एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करें कि लाइक आप एक ऐसा मास्क पहन लें वेल्डिंग करते वक्त। मैं काफ़ी दिन से इसको साथ लेके आ रहा था, लेकिन मैं पहन नहीं रहा था क्योंकि हम वेल्डिंग कर नहीं रहे थे। बट वेल्डिंग जो फ्यूम्स होती हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर लाइक इनहेलिंग। लाइक इनके साथ एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन यार दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ सम डेंजरस स्टफ विच यू कैन नॉट, लाइक ये जब स्किन पे पड़ती है ना तो तुम्हारी स्किन निकलती है। तो जस्ट इमेजिन कि इन अंदर जाके क्या क्या करेगी। सो जस्ट use a mask, okay? और मैं कैसा लग रहा हूँ गाइस? तो गाइस सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपने अपने जो मेटल है उसको सबसे पहले आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके पहले आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो, ओके? तो गाइज़ यहाँ पे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं मेटल को प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो क्या होता है जब भी आप वेल्डिंग करते हो, किसी भी तरीके की वेल्डिंग, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आप अपने मेटल को अच्छे से प्रिपेयर करो, लाइक फुल तरीके से, लाइक कि उस पर ज़रा सा भी जंग या कोई और निशान ना हो। हालांकि वेल्डिंग का थोड़ा बहुत स्पैटर आता है, बट वो बाद में साफ़ हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहले रूल होता है वो होता है कि आप अपने मेटल को अच्छे से क्लीन करो, नॉट कि आप ग्राइंड करके ख़त्म ही कर दो उसको, ठीक है। बट लेकिन द थिंग इज़ कि आप उसको मतलब इतना गंदा भी ना रखें कि उस पर वेल्डिंग हो ही ना। देखो क्या होता है जब रस्ट की बहुत लेयर होती है या फिर डर्ट एंड ऑल दैट ना, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली वेल्डिंग क्या है, इट्स ए इलेक्ट्रिकल रिएक्शन कह लो आप। जब एक मेटल दूसरे मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं वो जो कोलैप्स करते हैं, तो देन करंट फॉर्म होती है, और उस करंट की हीट से जो मेटल रॉड होती है वो मतलब वो मेल्ट होती है, और उस मेल्टिंग के प्रोसेस को ना वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मुझे तो इतना ही पता है। चलो अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वेल्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। थिंग इज़ दैट कि लाइक मेरे पास थोड़े से बेसिक्स नॉलेज है, थोड़ी बहुत गाइडेंस है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, थोड़ी बहुत ही जो वेल्डिंग रॉड है वो बीच में चिपक रही है, अच्छे से हो नहीं रही है। फिर मैं पीछे जो मतलब जो वेल्डिंग की वायर्स हैं, लाइक जो मशीन की वायर्स होती हैं, मैं वो भी चेक कर रहा हूँ जाके कि लाइक कहीं वो ही तो नहीं छूटी। बट क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है जब जो आजकल की वेल्डिंग मशीन है उनमें हॉट स्टार्ट आता है, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ हैंड बिल्ट मशीन, ओके। तो हैंड बिल्ट मशीन क्या होती है, दैट इज़ वेरी ड्यूरेबल मशीन, ठीक है। वो मतलब बहुत बड़ी होती है, हैवी होती है, और वो काफ़ी सारा लोड भी ले सकती है, और ना बड़े बड़े काम में वही लगती है। ये जो छोटी मशीनें होती हैं जो हम लाइक हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, जो मैंने ली है दैट इज़ लाइक वो काम कर जाएगी, बट दैट इज़ मोस्टली हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। आप उससे कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते, बट ये मशीन है दैट इज़ सो पावरफुल कि आप इनसे रेगुलर वर्क कर सकते हो, लाइक फॉर आवर्स, ठीक है। ओके, बस मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी गर्मी में उसको ना रखें, मशीन को एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बहुत छाँव में रखें, सो इट विल वर्क, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेल्डिंग रॉड होती है, मैं इसको अपने ग्लव में उठा लेता हूँ, तो इट इज़ नॉट हॉट, ओके, क्योंकि वो लेदर ग्लव है, तो मैं गलती से उसको अपने हाथ से पकड़ लेता हूँ,
और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। लिटरली माई होल हैंड इज़ लाइक, मतलब इट्स बीन 1 वीक जब मैं वीडियो असली में एडिट कर रहा हूँ, तो लाइक माई कंप्लीट द फिंगर टिप ऑफ माई हैंड इज़ कम्प्लीटली बर्न राइट नाउ। तो जो भी है, तो इसके बाद मैं एक और ग्लव पहन के आता हूँ फॉर द सेफ्टी पर्पज। एंड लाइक आई सेड ऑलवेज विद सेफ्टी ग्लव्स। लाइक यू नेवर नो, लाइक हमारे ना इंस्टिंक्ट्स ही ऐसे हैं कि हम गलती से एक हाथ से दूसरा हाथ में शिफ्ट कर लेते हैं। लाइक इट्स आवर हैबिट नाउ। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फाइनली इतने टैप्स ऑन ट्राइस के बाद फाइनली जो वेल्डिंग है वो अच्छे से हो रही है। लाइक अच्छे, लाइक इट्स लाइक ना, जो अभी जो वेल्ड हुआ दिस लाइक परफेक्ट वेल्ड, बिल्कुल सिंगल टाइप में। क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग एक सिंगल लाइन में लेते हो ना, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्ड, ठीक है। फिर आते हैं टैप वेल्ड, जिगजैग वेल्ड, सर्कुलर वेल्ड्स, ट्राइंगुलर वेल्ड्स एंड लाइक मेनी टाइप्स ऑफ वेल्ड्स आ देयर। जैसे जो मैं मेटल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 2 mm थिक, ओके। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लगातार सिंगल लाइन लेने की कोशिश करें तो वो बर्न हो जाता है। सो लाइक टैप वेल्डिंग इज़ द ओनली ऑप्शन देयर। लाइक तभी यूज़ करें जब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो ये टैप वेल्डिंग इज़ नॉट दैट सुपर स्ट्रॉन्ग, बट या इट इज़, मतलब इट इज़ लाइक इट इज़ अ गो टू थिंग। जब कुछ नहीं है तो फिर यही सही, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग मैंने यहाँ पे भी की है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वेल्डिंग है, एकदम पक्की वेल्डिंग है और देखने में भी अच्छी लग रही है। हाँ, और ये जो मैं इसके ऊपर हथौड़े मार रहा हूँ, इस पर क्या होता है, एक हल्की सी कोटिंग आ जाती है। ये जो वेल्डिंग रॉड होती है, इसके ऊपर एक हल्की सी, आई डोंट नो क्या कहते हैं उस चीज़ को, लेकिन एक हल्की सी कोटिंग होती है और उसके अंदर लोहे की रॉड होती है, ठीक है। तो वो कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। जब वेल्डिंग हम करते हैं, लाइक जो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक लावा, ठीक है। तो लावा पे जैसे ऑक्सीडाइजेशन होती है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये कुछ समय तक, जब तक वो ठंडा ना हो जाए, वो उसके ऊपर रहता है और कवर कर देता है। लाइक इट्स एन प्रोटेक्शन फॉर इट। तो गाइज, अगर आपको भी अपने लिए एक बग्गी बनवानी है तो 70,000 इज ऑल यू नीड। सच में सिर्फ 70,000 में आपकी एक प्रॉपर बग्गी बन के रेडी हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे मेंशन की हुई है, वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट करें और अपनी बग्गी बुक करें। चलिए गाइज, टाटा बाय बाय।